अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे। कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 44। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। एकदम से तन्मय के आने से साक्षी की बर्ताव थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और यही चीज़ ख़ास करके मुस्कान बहुत अच्छी से नोट करती है। अब वजह उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता थी। वो पूछती है सिया से, साक्षी की मम्मी से, पर ऐसी कोई वजह उसके सामने आती ही नहीं है जिससे उसे थोड़ी सी डिफरेंट लगे। लेकिन साक्षी की बर्ताव कुछ अलग ही थी। साक्षी जो बस एक टक नेहा को घूरे जा रही थी और नेहा मस्त अपनी फूड एंजॉय कर रही थी। तभी नेहा तन्मय की ओर देखती है। तन्मय जो सबसे हाई हेलो कर ही रहा था, वो हाई हेलो सबसे कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही साक्षी की ओर देख के कुछ बोलेगा तभी साक्षी एक लुक दिखाती है। तन्मय अपनी नज़रें झुका लेता है। नेहा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है और वो तन्मय को देखते हुए बोलती है कि अरे तुम भी बैठ जाओ, खा लो, सही वक्त पे आई हो। तभी साक्षी खड़ी हो जाती है और वो नेहा की ओर देख के बोलती कि तेरी खाना खत्म हो गई। नेहा बोलती कि नहीं, अभी थोड़ी बची है। क्यों? थोड़ी बात करनी है, तू ज़रा साइड में आ। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना तो खा लूँ। मैं ना खाऊं? नहीं, कब से तू खा ही जा रही है। कब ख़त्म होगी तेरी ये खाना? जब सबके ख़त्म होगी तब। नहीं नहीं, मैं बस तू क्या हो गई तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है नेहा, थोड़ी बात करनी है तो थोड़ा जल्दी कर। तो नेहा जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर लेती है और मुस्कान तो बस एक टक साक्षी को ही देख रही थी। मुस्कान के बगल में जो सिया बैठी थी वो भी ये सारी सिचुएशन समझ नहीं पा रही थी कि ये तन्मय का क्या माजला है। और नेहा, वो तो नेहा को भी घूर रही थी कि कहीं इन सारी चीज़ों में नेहा की कोई चीज़ तो नहीं है। आखिर नेहा क्या करना चाहती है और क्यों? अब अपनी दी की बर्ताव एकदम से चेंज हो गई तो कुछ तो होगी इसमें, यही सिया भी सोच रही थी। तभी सिया मुस्कान की ओर देखती है और मुस्कान तो बस साक्षी को ही देख रही थी। सिया एकदम से मुस्कान के हाथ पकड़ते हुए बोलती कि इतना नहीं सोचते है, खाना खा लो। खा रही हूँ। जैसे ही नेहा की खाना खत्म हो जाती है तभी नेहा एकदम से उठती है। नेहा की उठते ही साक्षी तुरंत आती है नेहा के पास और एकदम से उसकी हाथ को खींचती हुए साइड में ले जाती है। ये सीन सिया भी देखती है और मुस्कान भी और उधर सांझ भी। तीनों एक दूसरे के शक्ल देख रहे थे कि अचानक क्या हुआ है। और उधर जो तन्मय था वो नेहा की मम्मी से थोड़ी बातचीत कर रहा था। अब साइड में ले जाकर साक्षी एकदम से नेहा को थोड़ी सी पहले तो पुश करती है। ये क्या पागलपंती है नेहा तेरी? हाँ, क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? तूने बुलाई ना उसको, तन्मय को यहाँ पर? वजह जान सकती हूँ मैं? नेहा थोड़ी चुप हो जाती है, बोलती कि वजह? कौन सी वजह? नेहा तू बच्ची नहीं है और ना ही मैं। तुझे अच्छे से पता है मैं किस बारे में पूछ रही हूँ। क्या मैं वजह जान सकती हूँ तन्मय को यहाँ पर बुलाने की? मैं क्यों बुलाऊँ? अच्छी मजाक है ये। तू खामखा मुझ पे क्यों चिढ़ी जा रही है? मैंने कुछ नहीं किया, कजिन ब्रदर है यार, फ़ोन करके सॉरी बोल रहा था। मुझे क्या पता वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा नेहा, ना तू बच्ची हो ना मैं। आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रही है? करने की क्या कोशिश कर रही है तू? हाँ, कौन सा प्लानिंग कर रही है तू? मैं और प्लानिंग? भाई प्लानिंग प्लॉटिंग ना तेरी काम की चीज़ है, मेरी नहीं। डॉक्टर हूँ मैं, पुलिस वाली नहीं हूँ। वो तेरी चीज़ें है, तू संभाल, मैं नहीं। और यार पुरानी बातें भूल चुके हैं हम सब। अब वो आके ऐसे सबके सामने माफ़ी मांग रहा है तो मैंने माफ़ कर दी। अच्छा, ऐसे तो मानो बच्चों को लॉलीपॉप दे के तू समझा रही है और वो समझ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है ये। हाँ, इतनी साल तुझे याद नहीं आई माफ़ी देने की, अब अचानक तूने माफ़ कर दी। साक्षी क्या हो गई, तू इतना गुस्से में क्यों है? नेहा, मेरी पेशेंस की परीक्षा मत ले तू ठीक से बता उसको यहाँ पर क्यों बुलाई है? अरे बस ऐसे ही, वो आ गया है, मैं क्या करूँ, सीधा मुंह पे मना कर दूँ? अच्छा, पहले नहीं करी थी तूने कभी मना? और इधर मुस्कान बस इधर उधर देख रही थी कि साक्षी इतने गुस्से में नेहा को क्यों लेके गई है। तभी मुस्कान उठती है और बोलती है एक मिनट में ज़्यादा उनको देख के आती हूँ, क्या हो गया अचानक गुस्से में नेहा से बात करने के लिए गई है। तभी सिया बोलती कि रहने दो ना, वो आ जाएंगी। नहीं, मैं देख के आती हूँ। अब सिया भी उसे ज़्यादा रोक नहीं सकती थी तो सिया भी उठते बोलती है मैं भी आ रही हूँ।
तो सिया और मुस्कान वो उसी साइड पे जाती है जहाँ पर साक्षी और नेहा गई थी। इधर साक्षी तो पूरी बरस पड़ती है नेहा के ऊपर। नेहा तो बड़ी लाइटली ले रही है साक्षी को, मज़े ले रही थी बस अंदर से, बस उसे बहुत सुकून मिल रही हो ऐसा उसको गुस्से में देख के, बस एक्सप्रेशन उसकी अलग थी। तभी नेहा साक्षी की दोनों शोल्डर को एकदम से पका ली थी, बोलती कि मेरी माँ पहले शांत हो जाए, तू खामाखा गुस्सा कर रही है, और जो बात बीत गई वो बात बीत गई, अब बीते हुए बात को ऐसे सामने लाने की कोई फ़ायदा है नहीं ना। अच्छा, तूने देखा है तन्मय मुझे कैसे देख रहा था? कौन तन्मय? तो देख ही रहा था ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेहा, जो चीज़ एक बार गलती कर चुकी थी मैं, वो मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं किसी भी कीमत पर, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मुस्कान के सामने ये चीज़ें आए। अरे यार वो चीज़ इतनी ऑकवर्ड है, तू तू समझने की कोशिश कर। अरे तू मुझे क्यों बोल रही है? और जो चीज़ थे नहीं उस चीज़ में अब क्या बात करना, तू शांत हो जा, थोड़ी शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है, तन्मय आया है, एक आध दो दिन रहेंगे और उसके बाद चला जाएगा वो। अच्छा वो रहेगा भी यहाँ पर? वाह, तो सब कुछ तेरी प्लानिंग है। आखिरकार क्यों, क्या किस लिए कर रही है ये सब? और तभी मुस्कान वहाँ पे पहुँचती, उसने थोड़ी थोड़ी बातें तो सुन ली थी, तभी वो बोलती कि क्या हो गई है, इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रही है आप? हाँ, अब जैसे ही मुस्कान को देखती है साक्षी वो चुप, नेहा भी चुप हो जाती है, और जो सिया थी वो नेहा को घूर के देख रही थी। और सिया क्या करती है, नेहा की हाथ की कलाई पकड़ती है कस के हुए, और वहाँ से वो एकदम से साइड में खींच के ले जाती है। नेहा एकदम से गुस्से में उसके हाथ पटक देती है और बोलती है हाउ डरी यू, क्या है? तभी सिया बोलती कि वही तो मैं भी पूछ रही हूँ ना, क्या है, क्या किया तुमने दी के साथ? अच्छा, बड़ी जल्दी सुर बदल लिए तुमने, सीधा आप से तुम, वाह अच्छी लगी मुझे ये। देखिए डॉक्टर नेहा, अरे वाह फिर से आप में आ गई, तय कर लो ना तुम में होगी कि आप, दोनों में से किसी एक चूज कर लो। डॉक्टर नेहा, सीधी और साफ शब्दों में आप बस ये बता दीजिए कि दी के साथ क्या किया आपने। मैं पागल हूँ जो मैं तुम्हारी दी के साथ कुछ करूँगी? वैसे भी वो आधी पागल है और बचे हुए पागल तुम दोनों के पागलपंती में मैं कहाँ से आई यहाँ पे? हाँ, किया क्या है आपने? मैं बस उतना पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी और साक्षी के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, और इस मामले से ना जितनी दूर हो सके उतना दूर रहो, डोंट इंटरफेयर, और जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। और ये बोलते हुए नेहा जैसे ही जाने लगती, सिया को थोड़ी गुस्सा आ जाती है। वो पहले तो उसकी हाथ मरोड़ती है, कलाई को पकड़ती है थोड़ी ज़्यादा ही कस के, और सीधा दीवार के साथ लगाती है। नेहा को थोड़ी दर्द तो हो रही थी, वो चिल्लाने की कोशिश कर ही रही थी कि सिया सीधा उसकी मुंह में हाथ रख लेती है। इस दर्द में भी थोड़ी अजीब सी फीलिंग का एहसास होती है नेहा को। इतनी करीब थी सिया कि उसकी महक को पूरी तरह से वो महसूस कर सकती थी। सिया की दिल की धड़कनें तक नेहा को सुनाई दे रहे थे। ये बहुत अजीब फीलिंग्स थी उसके लिए, और एकदम से उसकी दिल की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगती है। वजह उसे नहीं पता थी, बहुत अजीब सी लग रही थी सिचुएशन। सिया सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। सिया की आंखों में नेहा को थोड़ी सी गुस्सा नजर आ रही थी। सिया थोड़ी आंखें बड़ी करके कहती है, लिसन, तुम होगी उनकी दोस्त अच्छी खासी, पर यह मत भूलो कि मैं उनकी बहन हूँ, और इतना तो समझ आ गई है कि तुमने कुछ तो ऐसी चीज़ करी है जिससे दी को गुस्सा आ गई है। तो जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हो ना वो बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। सो डॉक्टर नेहा, मेरी गुस्से को आपे से बाहर करने के लिए मजबूर मत करें। तभी तन्मय का आवाज़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी दी से बर्ताव कर रहे हो तुम? हाँ, हो कौन तुम? नेहा जैसी साइड में देखती है तन्मय को तो वो फटाक से खुद को छुड़ा लेती है सिया से, और तन्मय के पास जाके सीधा उसके हाथ पकड़ के वहाँ से खींचते हुए लेके जाती कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। पर दी, वो ऐसे कैसे आपसे बात कर रही थी? है कौन वो? शांत हो जाओ, हम बस बात ही कर रहे थे। ये दोनों वहाँ से चले जाते। पीछे पीछे सिया भी उस जगह पे जाते जहाँ पे सब ऑलरेडी ठहरे हुए थे। पता चलता है कि साक्षी ने सबको ये बोल दिए थे कि घर जाने की वक्त आ गई है, तो घर जाने के लिए बस तैयारी थे। ये लोग रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। अब जो सांझ थी, 2 कार वहाँ पे लाए हुए थे। सांझ साक्षी की मम्मी पापा को लेके पहले से ही निकल जाती है साक्षी की बोलने पर। दूसरी कार से साक्षी, सिया और मुस्कान।
इधर जो है साक्षी जैसी ड्राइविंग सीट पर जाने लगेगी तभी पीछे से आवाज़ आता है, आप वो साक्षी जी। साक्षी वहीं पर खड़ी हो जाती है। वो पीछे पलटती है तो देखते हैं सामने तन्मय खड़ा है। तन्मय साक्षी को एक टक देख रहा था और उसी वक्त बगल में से मुस्कान आ रही थी। वो कार में आके बैठेगी कुछ ऐसी पोजीशन में। साक्षी जैसे ही मुस्कान को आते हुए देखती है, वो उसी पल मुस्कान के पास आती है। मुस्कान के हाथ को कस के पकड़ती हुई तन्मय के सामने जाती है। तन्मय की आंखों में देखते हुए बोलता है कि इससे मिलो, मैंने पूरी पहचान कराई नहीं। शी इज़ माई वाइफ मुस्कान। मुस्कान सेठ, आई एम मैरिड नाउ। भाई साहब, तन्मय को मानो एक जोरदार झटका सा लगता है। उसकी फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि भाई साहब को कितना बड़ा झटका लगे हो, मानो कि पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। नेहा भी तुरंत उस वक्त आती है। वो शांत थी। तन्मय कुछ बोलने जाएगा तभी साक्षी बोलती है कि बाद में बात होगी। सिया साक्षी के बगल में बैठने के लिए जा रही थी, लेकिन वो फटाक से पीछे की सीट में जाके बैठ जाती है और साक्षी आती है, मुस्कान के लिए दरवाज़ा ओपन करती है। मुस्कान बैठती है और अगली पल साक्षी आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। लेकिन इससे पहले वो नेहा को अपनी लुक दिखा चुकी थी और बिना कुछ बोले वो वहाँ से कार स्टार्ट करके चली जाती है। तन्मय नेहा की ओर एक टक देख रहा था। नेहा तन्मय के पास आके बोलती कि क्या घर नहीं जाना है तुम्हें? ती, आपने बताया नहीं। क्या क्या बताती मैं? तुम पूछ लेते अगर तुम्हें कुछ जानने होते। तुमने कुछ पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। वैसे बताने क्या थे मुझे? आप कुछ नहीं दीप, घर चलते हैं। चलो घर। नेहा अपनी परिवार के साथ घर पहुंचते हैं और इधर साक्षी, सिया और मुस्कान, ये तीनों एकदम शांत थे। मुस्कान तो साक्षी की बगल में बैठी थी, लेकिन बस एक टक साक्षी को देख रही थी। साक्षी गाड़ी थोड़ी स्पीडी से चला रही थी। मुस्कान साक्षी को बोलती है कि क्या हो गई है, आप इतने गुस्से में क्यों हो? साक्षी बोलती कि मुस्कान, इस बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं करनी है फिलहाल, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो मुस्कान चुप हो जाती है। वो सिया की ओर देखती है। सिया इशारों में बताती है कि मुझे नहीं पता ज़्यादा। यहाँ से ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत फ्रेश होके जो साक्षी थी वो अपनी लैपटॉप लेके बैठ जाती है। नज़र आ रही थी कि वो कितनी गुस्से में है। सांझ वहाँ पे थोड़ी देर तक रुकती है और उसके बाद वो अपनी घर जाती है। अपनी घर जाके वो कॉल करती है सलोनी को। सलोनी को थोड़ी थोड़ी चीज़ बताती है। सलोनी शॉक्ड होती है, बोलती सांझ ठीक से बोलो ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। एक तो धराधर चीज़ें बता रही हो। अभी तक तो बस मैं इतना समझ पाई हूँ कि जब तक मैं लाइन पे थी, सबसे बात कर रही थी, तब तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन मेरे कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद ही हुई है चीज़ें। क्या हुआ है तुम आराम से बताओ ना, ताकि समझने में आसान हो। अरे मैं आराम से ही बोल रही हूँ, मतलब वो लड़का जब से आए हैं मैम के बर्ताव चेंज हो गए। मुस्कान मैम खुद परेशान है। अब ये कौन सा लड़का है, कौन लड़की की बात कर रहे हो तुम? वो एक्चुअली मुझे नहीं पता उनके बारे में। नेहा मैम के कज़िन ब्रदर है शायद। भाई साहब, सलोनी जब ये सुनती है तो पहले तो थोड़ी पॉज हो जाती है और वो एकदम से बोलती कि एक मिनट संज, नेहा की कज़िन ब्रदर? हाँ, वही तो बोल रही थी वो। क्या वो तन्मय है? हाँ तन्मय है, उनका नाम तन्मय है। सलोनी को जोरदार झटका सी लगती है। वो बोलती है सांझ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो फटाक से सांझ की कॉल डिस्कनेक्ट करके साक्षी को कॉल लगाती है। साक्षी उस वक्त कमरे में अपनी लैपटॉप लेके बैठ चुकी थी। तभी वो देखती है कि सलोनी की कॉल है तो वो रिसीव करती है। साक्षी की कुछ बोलने से पहले ही सलोनी बोलती है कि पहले तो शांत हो जा बैग, तू पहले शांत हो जा। मुझे पता है कि तू बहुत गुस्से में है, रिलैक्स, हम शांति से बात करते हैं। अरे क्या शांति से बात करूं? नेहा की मतलब दिमाग खराब हो गई है क्या? साक्षी रिलैक्स, मुझे पता है तू बहुत गुस्से में है, पर उसको क्यों बुलाई उसने? मुझे क्या पता, मुझे पता होती तो मैं। रिलैक्स साक्षी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रही है, अब क्या सोच के उसने इसको बुलाई है। वो तो ठीक है ना, बुलाई है तो क्या क्या बड़ी बात हो गई? सलोनी तुझे भी पता है कि क्या बड़ी बात हुई। वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, मैं नहीं चाहती उस ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना फिर से, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मुस्कान के सामने आए।
भाई साहब पीछे खड़ी मुस्कान ये भी सुन लेती है और वो इस बात तो बोल भी लेती है, एक्सक्यूज़ मी, ऐसा क्या है जो आप नहीं चाहती कि मेरे सामने आए। साक्षी मुस्कान की ओर देखती है और वो थोड़ी लो वॉइस में बोलती है कि सलोनी मैं बाद में बात करती हूँ। सलोनी बोलती है कि देख आराम से बात करना, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, तू चाहे तो मुस्कान को बोल दे, वो समझ लेगी। सलोनी बाद में बात करते हैं और वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। मुस्कान आती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है, आप बोलेंगी, नहीं बोलेंगी तो कैसे समझ आएगी। मुस्कान सो जाते हैं। अरे सोने के लिए ही आई हूँ, पर आप बताइए तो सही, आप इतनी गुस्से में क्यों हो। मुस्कान प्लीज़, नो मोर क्वेश्चंस। फाइन। मुस्कान को थोड़ी गुस्सा आ जाती है कि इतनी बार बोलने पर भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। वो जाके चुप से सोने जाती है। मनी मन साक्षी को नेहा के लिए गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वो मुस्कान की ओर देखती है तो समझ पा रही थी कि मुस्कान थोड़ी बहुत गुस्से में है। मुस्कान की ओर देखती है, उसकी शोल्डर पे टैप करती है, बोलती कि मुस्कान बोलिए, नाराज़ हो? नहीं। गुस्सा हो? थोड़ी सी। इधर आओ। उसे अपनी करीब करते उसे कस के गले लगा कर ये दोनों सो जाते हैं। मुस्कान कोई भी फिर से सवाल नहीं करती है। दूसरी ओर जो नेहा थी, जो अजीब फील करी थी, वो उसी में खोई हुई थी कि तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होने लगते हैं। नेहा बोलती कि हाँ कौन। तन्मय एकदम से बोलती कि दी मैं अंदर आऊँ? आ जाओ। तन्मय नेहा के कमरे में एंटर करता है और साइड में बेड में जाके बैठ जाता है और वो एकदम से नेहा की ओर देखते हुए बोलता है कि दी आपने बताया नहीं। क्या? साक्षी जी ने शादी कर ली, वो भी लड़की से, ये सब क्या है? तो क्या बड़ी बात है, वो उससे प्यार करती है, कर लिए शादी। प्यार लड़की से? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई मीन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी टाइप की होगी। तुम्हारी लगने से या ना लगने से कुछ होगा तो नहीं ना तन्मय। वो मुस्कान से प्यार करती है, मुस्कान भी उससे प्यार करती है, तो शादी कर लिए दोनों। परिवार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, और ना ही हम में से किसी को। अच्छा पर तन्मय देखो, मुझे तुमसे माफ़ी मंगवानी थी, तुम आए हो, माफ़ी मांग ली हो, मैंने माफ़ कर दी। बात बस यही तक है। यहाँ पे आए हो, ठहरे हो, रुको, इंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो और उसके बाद चलते बनो। ज़्यादा दिमाग लगाने की और ना तो कुछ करने की हिम्मत भी मत करना इस बार, वरना इस बार तो माफ़ कर चुकी हूँ, अगली बार ये मौका तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। हरिदीप पर आप अब तुम जा सकते हो और मेरी बातों को ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है दीप, गुड नाइट। ये बोलते हुए तन्मय कमरे से चला जाता है और नेहा बस उसी सोच में थी कि वो जो फील करी थी, थोड़ी अजीब लग रही थी, वो क्या चीज़ थी। सिया के पास सलोनी की कॉल आती है। सिया कॉल उठा लेती है। सिया को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोले जाते हैं। सिया थैंक यू बोलती है और सलोनी से बातचीत करते करते सिया भी पूछ लेती है कि वो मुझे आपसे कुछ पूछनी है। सिया, मन में जो सवाल है ना, फ़िलहाल उसे ऐसे ही रखो, जवाब तुम्हें वक्त आने पर मिल जाएगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। सिया समझ जाती है, बोलती कि चलो ठीक है, बस जाननी थी कि दी इतने गुस्से में क्यों है कुछ पास्ट रिलेटेड, वो सामने आ ही जाएगी। ठीक है, और बताओ तुम्हारी केस के बारे में, कब ले रही हो केस हाथ में? हाँ बस कल से पता करना स्टार्ट कर दूँगी, इंक्वायरी। सही है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब मैं रखती हूँ। तो थोड़ी बहुत बातचीत करके जो सलोनी थी वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है और वो कॉल करती है शान से बातचीत करने लगती है। इधर सिया थोड़ी बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करती है, पर फिर वो अपनी चीज़ें सोचने लगती है जो केस से जुड़े थे। अब वो भी सोच रही थी कि ये जो प्रीति थी, उसके जो फ्रेंड है, उसके बाप भला प्रीति के पापा से क्यों बहस करेंगे, आखिर उनका क्या माजला है। और अगर एक बार प्रीति की फ्रेंड मिल जाए तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो पहला काम तो बस यही है कि प्रीति की फ्रेंड को ढूंढना कि वो शख्स है कौन। यही सारी चीज़ सोचते सोचते वो भी सो जाती है। अब सुबह के 9 बज रहे थे, सब पहले से उठे हुए थे, साक्षी भी। साक्षी थोड़ी सी शांत थी,
मुस्कान भी। मुस्कान शायद थोड़ी सी खफा तो थी साक्षी से, ये सबको समझ आ रही थी। सिया भी नोट कर रही थी, पर वो कुछ बोलेगी नहीं इस मामले में। तभी साक्षी एकदम से घड़ी की ओर देखते बोलती कि सिया, वो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और ऑल द वेरी बेस्ट। वो जो केस है आज से वो तुम हैंडल करोगी, और इस केस के लिए जितनी भी मदद वगैरह चाहिए होगी तुम्हें तो बस मुझे बोल देना, और सांझ तुम्हारे साथ रहेगी। जी जी दी, ठीक है फिर पुलिस स्टेशन जाओगी या क्या वो तुम सोच लो, बाकी मैं चलती हूँ। ठीक है दी, थैंक यू, ध्यान रखना अपना। तभी वो मुस्कान की ओर देखती है। मुस्कान किचन की तरफ चली जाती है। साक्षी वहाँ से सीधा जाती है नेहा की लैब में। वो पुलिस स्टेशन नहीं जाती है, नेहा अभी तक लैब में गई नहीं थी, वो थोड़ी सी लेट में आती है। लेकिन जैसे वो लैब पहुँचती है, वो साक्षी को देख के उसकी चेहरे की स्माइल और गहरी होती जा रही थी। साक्षी बोलती कि हाँ तो अब बता, जो कल बता नहीं पाई या बात हो नहीं पाई, अब इसका जवाब। क्या कर रहा है वो यहाँ पर? अरे इसका जवाब मैं कल ही दे चुकी हूँ साक्षी, खामखा परेशान हो रही है तू। अरे मिट्टी डालना पुरानी चीज़ों पर। अरे कैसे मिट्टी डालूं, तुझे पता ना बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए। आई नो, पर ठीक है ना, तू भाभी पे ध्यान देना। नेहा मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रही हूँ। तभी नेहा साक्षी की शोल्डर पे टैप करते बोलती कि चिल ना, रिलैक्स कर, तू साक्षी है साक्षी। छोटी छोटी चीज़ों में इतना क्या परेशान हो रही है, तुझ पे सूट नहीं करती ये सारी चीज़। वो बस आया है और इतना इफेक्टेबल है, मुझे नहीं पता थी इतना। साक्षी जो घूरते हुए देखती है ना नेहा को, उसे इतना गुस्सा आती है। वो नेहा की हाथ हटाती है अपनी शोल्डर से और बोलती कि याद रखना ये चीज़, और ये बोलते वो निकल जाती है। नेहा एक तीखी सी मुस्कान पास करती है और थोड़ी सी हंसते बोलती कि क्या भगवान, क्या संसार बनाया आपने, कोई और करे तो सही, हम करे तो पाप, गलत बात है ये, नहीं सी ठीक नहीं है ये। और यही बोलते वो लैब में एंटर करते वो अपना काम करने लगती है। इधर जैसे ही साक्षी चली जाती है, थोड़ी देर तक सिया उस केस के रिलेटेड चीज़ें सोच रही थी। सोचते सोचते वो सांझ को कॉल करती है। सांझ एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेते हुए बोलती कि हेलो मैम। हेलो सांझ, अब ये केस मेरे हाथ में है, इतना तो जानती हो ना तुम? जी मैम मुझे पता है। तो अब इस केस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दोगी तुम? यस मैम, ये भी पता है। हाँ तो कल जो दी ने कही थी कि उस लड़की की फ्रेंड के बारे में पता करने की, तो कुछ चीज़ पता चली? हाँ मैम, कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैम आप आएंगी पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन तो नहीं, पर मैं उस लड़की के घर में जाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी बहुत और अड़ोस पड़ोस में पूछने की ज़रूरत है चीज़ें। जी जी मैम, तो फिर मैं वहीं पे मिलती हूँ। ठीक है। यहाँ से सिया निकल जाती है। सिया निकलती ही उस जगह पर पहुँचती, उस लड़की की वहाँ पर आसपास में थोड़ी बहुत और डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए वो कोशिश कर रही थी। सांझ वहाँ पे पहुँचती है तो सिया को ये बताए जाते हैं कि जो प्रीति की फ्रेंड है वो मर्डर के एक दिन पहले ही अब्रॉड जा चुका है। ये चीज़ थोड़ा और खटक जाती है सिया को। वो बोलती है कि उसके फ्रेंड के पूरी परिवार के ऊपर नज़र रखो, खास करके उस लड़के की बाप के ऊपर। तो एकदम से सांझ बोलती कि मैम ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ नज़र आई है। क्या डिफरेंट? मैम वो लड़के की जो बाप है ना, वो हर शाम को यहाँ के एक 5 स्टार होटल में जाता है। 2-2.5 घंटे बाद वो होटल से निकल के, हमने फॉलो करते करते बस ये चीज़ फॉलो करे है कि शाम के वक्त वो जाता है, 2-2.5 घंटे बाद वो वापस आ जाता है। अच्छा तो चलो पता करते हैं कि होटल में क्या है। क्या मतलब? हाँ तो जाके देखने पड़ेंगे ना कि होटल में क्या सीन है। जी जी मैम, ठीक है। अगर तुम्हें मेरे साथ जाने में दिक्कत है तो इट्स टोटली फाइन, मैं अकेली जा सकती हूँ। नहीं नहीं मैम, वो एक्चुअली पुलिस स्टेशन में कुछ और काम है, कुछ फाइल है जो मैम की साइन चाहिए थी, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम वो करा के आ जाना। कौन से होटल कही थी तुमने, लोकेशन देना ज़रा? तो सांझ जो है उसे लोकेशन वगैरह दे देती है। यहाँ पर जो मुस्कान थी घर पे, वो अलग ही सोच में थी कि ऐसा क्या है जो साक्षी मुस्कान से बात करना नहीं चाहती, मुस्कान को बताना नहीं चाहती है। मुस्कान साक्षी की मम्मी से थोड़ी बहुत और पता करने की कोशिश करती है, पूछती है कि मम्मी वो जो लड़का है ना नेहा जी के भाई, उनके साथ
साक्षी जी की कुछ अनबन हुई है क्या कभी? मतलब उनके आने से उनका ऐसे रवैया बदल जाना, गुस्से में आ जाना थोड़ी अजीब नहीं लग रही आपको? तभी साक्षी की मॉम बोलती कि बेटा पता नहीं, मुझे थोड़ी तो अजीब लगी थी। अब तो ये नेहा ही बता सकते हैं या तो सलोनी। अब सारे चिट्ठे तो इन तीनों को ही पता है आपस की चीज़ें, हमें कहाँ सारी चीज़ पता होता है। और अगर हो भी तो तुम्हें बता देगी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं मम्मी। तो जो मुस्कान है वो थोड़ी लंदन में बातचीत वगैरह कर लेती है अपनी चीज़ों में, उसके बाद वो पूजा से भी बात करती है थोड़ी थोड़ी। तो पूजा को थोड़ी आभास हो जाती है कि शायद मुस्कान थोड़ी सी सैड है या मायूस या परेशान। वो पूछती भी है क्या हुआ है, एवरीथिंग इज़ ओके वहाँ पे। मुस्कान इस चीज़ को पूरी हाइड कर लेती है, वो कुछ नहीं बताती है। एक्चुअली उसको जाननी तो थी केवल साक्षी से ही, वो किसी और से नहीं पता करना चाहती है। तो वही में रहती है कि कोई बात नहीं, उनको जब बतानी होगी वो बता देगी। चीज़ें यही तक थी और साक्षी पूरी दिन में गुस्से में थी। वो नेहा से अब कोई बात करेगी नहीं, वो यहाँ तक कि नेहा की नंबर तक ब्लॉक कर देती है। नेहा जब देखती है कि उसकी नंबर ब्लॉक कर चुकी है साक्षी, तो वो पहले थोड़ी उसको बुरी लगती है, पर ठीक है, उसको भी पता है कि जो वो कर रही है उसमें ये होना लाजमी ही है। इधर जो दोपहर हो जाते हैं, दोपहर के बाद थोड़ा और वक्त बीते जाते हैं। सिया पूरी चीज़ पता करने में लग जाती है कि कोई तो सबूत मिले उस लड़की के हित में कि वो निर्दोष है। वो पूरी वहाँ पे पता करने की, डिटेल्स लेने की कोशिश करती है, थोड़ी बहुत चीज़ें और, लेकिन नाकाम ही होते हैं। अब बस एक ही ज़रिया था, वो लड़का। जैसे तैसे उस लड़के को ढूंढना या फिर कोई और ऑप्शन आ जाए तो बेहतर। सिया बस यही सोचते सोचते उसी होटल के आसपास घूम रही थी। वक्त बीते जा रहे थे, शाम होते वो शख्स के आने का वक्त हो ही गए थे। वो एक साइड पे जाके थोड़ी दूर में ही बैठ जाती है किसी शॉप में, और दूर से ही नज़र रख रहे थे होटल में कौन जा रहे कौन आ रहे। इधर जो नेहा थी वो भी थोड़ी अर्ली अपनी सारे काम वगैरह ख़त्म कर चुकी थी, और जैसे लैब में से निकलती तो देखती है कि उसका भाई जो तन्मय है वो आया हुआ है। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था और उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे। तभी नेहा बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आदि वो अच्छे नहीं लग रहे थे घर पे, तो सोचा कि आपके यहाँ पे आ जाते हैं, जाते जाते थोड़ी घूम फिर लेंगे, थोड़ी आपकी स्कूटी पे सवारी कर लूँगा, तो मैं चला सकता हूँ ना। तभी नेहा बोलती कि कोई ज़रूरी नहीं, पीछे बैठ सकते हो, तभी सवारी मिलेगी। तन्मय थोड़ा हंस देता है, बोलती कि ठीक है चलो आइसक्रीम ही खा लेंगे फेवरेट जगह पे जाके, वहाँ पे चलो। तो नेहा खुश हो जाती है, बोलती कि चलो फिर। यहाँ से ये दोनों रवाना होते हैं, और कोइंसिडेंसली नेहा जो रोड से जा रही थी उसी रोड में वही होटल पड़ती है जहाँ पे फ़िलहाल सिया मौजूद थी किसी के इंतज़ार में। और तभी ये लोग उसी रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि तभी नेहा साइड में देखती है जहाँ पे सिया उस होटल में एंटर कर रही थी। नेहा फटाक से स्कूटी खड़ी करती है साइड में। तन्मय पूछने लगता है कि क्या हुआ। नेहा कोई भी जवाब नहीं देती और वो बस होटल की साइड में एक टक देखने लगती है कि यार क्या उसने सही देखी है, सिया ही तो है ना वो। सिया उस वक्त भी रिसेप्शन पे खड़ी थी, बातचीत कर रही थी। तो नेहा कंफर्म हो जाती है कि नहीं, बहम नहीं, ये सिया ही है। वो सीधा फ़ोन निकाल के कॉल लगाती है सिया को। सिया फ़ोन उठाती नहीं, नंबर वो देख रही थी लेकिन वो उठाती नहीं है। नेहा ये सारी चीज़ थोड़ी दूर से देख रही थी। वो वापस कॉल लगाती है और इस बार सिया उठा लेती है। तभी नेहा बोलती कि वो हम बात करने की बात करी थी ना, मुझे बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं अभी? तभी सिया बोलती कि देखिए मैं फ़िलहाल घर से नहीं निकल सकती हूँ, बाद में बात करूँगी आपसे। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नेहा को इतनी गुस्सा आती है कि होटल घर कब हो गए, अभी बताती हूँ उसको। और वो एकदम से रोड क्रॉस करने लगती है। तभी तन्मय रोक देता है कि कहाँ जा रहे हो आप? तुम ना यहीं पे ठहरो, मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए वो होटल के अंदर जाने लगती है। तब तक सिया सामने बढ़ चुकी थी। इधर जैसे ही नेहा जाने लगती तो रिसेप्शन से एकदम से एक स्टाफ रोक देती कि एक्सक्यूज़ मी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कहाँ जा रहे हैं आप? किसी को कोई हेल्प चाहिए या रूम चाहिए? वो I'm डॉक्टर। नेहा एकदम से अपनी आईडी कार्ड दिखा देते हैं और बस इतना बोल देती है कि वो मुझे पेशेंट को देखने जानी है। अब वो लोग इतने निठल्ले थे, डॉक्टर किस चीज़ का डॉक्टर, वो आईडी कार्ड ठीक से देख तो लेते। नेहा को कोई भी नहीं रोकते, वो बोलती ओके मैम आप जाइए। नेहा बस सिया को फॉलो कर रही थी। आसान और भी हो जाती है क्योंकि सिया जो है वो लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से जा रही थी। दूर में से ही वो बस उसे फॉलो करके सामने जा रही थी। अब देखते देखते सेकंड फ्लोर तक ये लोग चले जाते हैं।
वहाँ से एक टर्न लेके जो सिया है वो एक कमरे में एंटर कर लेती है। दरवाज़ा पहले से शायद ओपन थी। नेहा एकदम से दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाती है क्योंकि दरवाज़ा एंटर करने के बाद बंद हो चुकी थी। अब वो सोच रही थी कि अंदर कैसे जाऊँ, ये तो चली गई, मैं अंदर कैसे जाऊँ, ये कर क्या रही है यहाँ पे, किससे मिलने आई होगी, और सीधा झूठ बोल दी कि घर पे है। क्या है, और उससे रही भी नहीं जा रही थी। वो क्या करती, एकदम से दरवाज़ा ओपन करती है तो वो भी थोड़ी शॉक होती है क्योंकि दरवाज़ा ओपन थी। और भी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि अंदर कोई भी नहीं थे, सिया भी नहीं थे। थोड़ी सी आहट आ रहे थे जैसे कि मानो वॉशरूम में कोई है। उसे लगती है कि सिया शायद सीधा वॉशरूम चली गई है, और यही मौका देख के वो छुपने की कोशिश में इधर उधर देखती कि कहीं पे तो छुप सके, और वहाँ पे कवर्ड थी। वो कवर्ड जैसे ओपन करती है वो दंग रह जाती है। कवर्ड में खुद सिया छुपी हुई थी। सिया उसकी हाथ को खींचती है और अपनी ओर खींचती सीधा उसके मुंह में हाथ रखती है। नेहा की आंखें बड़ी हो चुकी थी। सिया गुस्से में नेहा को देख रही थी और आहिस्ता से बोलती कि व्हाट द हेल, डॉक्टर नेहा आप यहाँ कर क्या रही है। नेहा क्या बोलेगी, मुंह में ऑलरेडी हाथ है सिया की, वो कैसे कुछ बोल पाएगी। वो इतनी डरी हुई थी उस वक्त, उसकी बोलती पूरी बंद। क्या सोच के आई थी और क्या हो रही है। और तभी आहटे सुनाई दे रहे थे मानो कि अभी बस दरवाज़ा ओपन हुए है। तो जो सिया है वो थोड़ी और कस के उसकी मुंह दबाने लगती है कि कुछ भी आहटे सुनाई ना दे इन दोनों की। इधर नेहा तो क्या सोच रही है, वो मन ही मन सोच रही थी ये क्या है, मैं इसको देखने आई हूँ, ये खुद छुपी हुई है, कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। अभी भी उसकी मुंह पे सिया की हाथ थी। दोनों इतने करीब थे एक दूसरे के कि सांसों को महसूस करना बहुत आसान थी। नेहा कर भी रही थी, उसे वही वाली फील होने लगती है जो थोड़ी अजीब है, जो समझ नहीं पा रही थी। इतनी करीब थी वो सिया के कि उसकी महक को भी वो महसूस कर सकती थी। उसकी दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती है, धड़कने लगती है काफ़ी ज़ोरों से। सिया भी नेहा की आंखों में एकटक देख रही थी और आंखों से इशारा कर रही थी कि कोई भी आवाज़ करने नहीं है। नेहा बस चुप थी और एकटक बस सिया की आंखों में देख रही थी कि तभी दरवाज़ा ओपन होने की फिर से आवाज़ आती है कि मानो कोई कमरे में एंटर करे हो, और वापस दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसी ये सीन होती है, सिया एकदम से नेहा को थोड़ी और करीब कर लेती है। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पूरी समा उस वक्त सुन पड़ चुके थे। उसकी सूझबूझ सब कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं। बस धीमी से सिया के दिल की धड़कनें उसे सुनाई दे रहे थे। पता नहीं, बड़ी अजीब सिचुएशन थी। नेहा अपनी मुंह से सिया की हाथ हटाने की कोशिश करती है, आंखों में से इशारा करके कि मैं चिल्लाऊंगी नहीं। और तभी सिया भी अपनी हाथ हटा लेती है। कुछ उंगलियां शायद छूते हुए हट जाती है नेहा की, उसकी होठ को। नेहा को एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, पता नहीं। वो आंखें बंद कर लेती है थोड़ी देर के लिए, तो दूजी पल आंखें खोल लेती है और उसके बाद बाहर से एकदम से आवाज़ आने लगती है, पापा बस भी करो। कब से मैं समझाते आ रहा हूँ आपको कि बस मैंने कुछ नहीं किया, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे हम क्यों डर रहे हैं जबकि हमने कुछ किया नहीं है? आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो कि पता नहीं वो मर्डर मैंने खुद करा है। ऐसे चोरों की तरह छुपा के रख रहे हो मुझे बाहर तक नहीं जाने दे रहे हो, ये गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, इस केस में मेरा कोई चीज़ नहीं है। आप मुझ पे यकीन करो, हम खुद चलते हैं पुलिस के पास, हम सारी सच्चाई बताएंगे। कौन सा सच्चाई? हाँ, आज तक देखे हो घर वालों में से किसी का कोई पुलिस की चीज़ों में होना? हाँ, पागल हो गए हो कि तुम? घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? चुपचाप ना यहाँ पे पड़े रहो, जैसे केस बंद हो गए वैसे ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। पर पापा ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो, मैं क्या बोलूँ। तभी उस लड़के को शायद थप्पड़ वगैरह पड़ते हैं, तो लड़का थोड़ी देर चुप हो जाता है। सिया बहुत शांति से इस चीज़ को सुनने की कोशिश कर रही थी और समझ भी रही थी, और शायद आधे से ज़्यादा चीज़ वो समझ भी रही थी कि तभी कुछ ऐसी होती है जिससे सिया की होश उड़ जाती है। सिया बाहर की तरफ कान करके रखी थी, बस सुनने की कोशिश की बाहर क्या बात हो रहे थे।
वो कोई भी वर्ड मिस करना नहीं चाहती थी, इतना ध्यान वहाँ पे रखी हुई थी। और कहीं ना कहीं एक तरीके से उसने नेहा को हक करी हुई थी। और अगली पल जो चीज़ होती है उसकी उम्मीद या एक्सपेक्ट किसी ने नहीं करी होगी। पहले तो ये दोनों ही कवर्ड में छुपे थे जहाँ पर ऑलरेडी इतनी कम स्पेस होते हैं। ऊपर से जो सिया थी वो नेहा को थोड़ी बहुत हक करके रखी थी ताकि थोड़ी बहुत कोने की चीज़ों से चुभ ना जाए नेहा को। तो ऑलरेडी ये दोनों करीब थे। इसी करीब में नेहा को न जाने क्या होती कि थोड़ी थोड़ी करीब आने लगती है सिया की। नज़दीकी पहले से कम थे और ज़्यादा कम हो जाते हैं। सिया की ध्यान बाहर की तरफ थी, लेकिन उसकी पूरी क्षमता ख़त्म हो जाती है जब वो अपनी होठों पर नेहा की होठ को महसूस करती है। यस, नेहा एकदम से सिया को किस कर रही थी। किस मतलब जस्ट होठों को छू रही थी। सिया शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी हो जाती और वो नेहा को एकटक देखने लगती। नेहा की आंखें बंद थी। नेहा ने सिया की कॉलर को पकड़ी हुई थी। तभी सिया नेहा को थोड़ी पीछा करती है और वो एकदम से कवर्ड में से बाहर हो जाती है। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।